There are so many people around, यार मजा आने वाला है. But wait, there are so many people around, मजा नहीं आने वाला है. Hey guys, welcome back to another video on my YouTube channel. यार ये मैंने कहीं पे पढ़ा था that there are two types of people. Type 1 जो होता है जो ये कहता है कि यार बहुत सारे लोग रहेंगे मजा आने वाला है. And the type 2 goes like यार बहुत सारे लोग रहेंगे मजा नहीं आने वाला है. And people like me जो एक टाइम पे type 1 रह चुका है. I used to be like यार कॉलेज एंड डिग्री टाइम पे ना, कॉलेज डेज में जब मैं डिग्री एंड मास्टर्स में थी तो उस टाइम पे मेरे को हमेशा ये रहता था कि यार कॉलेज का इवेंट आया, फेस्ट आया, भाई मेरा नाम उस लिस्ट में होना ही चाहिए. अब मैं उस इवेंट में जाके, फेस्ट में जाके क्या करूंगी मुझे नहीं पता. इट्स जस्ट दैट आई हैव टू बी देयर बिकॉज दैट म्यूजिक, वो वाइब, वो जो इतने सारे लोग होते हैं सेम एज ग्रुप के, यार मजा आने लगता था मेरे को. तो आई यूज्ड टू बी लाइक यार मुझे जाना है, इस इवेंट में जाना है, ये फेस्ट में जाना है, इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है. यू नो आई यूज्ड टू बी दैट. आई यूज्ड टू बी लाइक एक्सट्रोवर्ट पर्सन कि मेरे को एंकरिंग दे दो, मैं एंकरिंग करूंगी, मैं सारे क्राउड को संभाल लूंगी. तो कॉलेज में मैं सारी चीजें कर चुकी हूँ. अब द सेम पर्सन हु इज रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दैट इज मी, अब मैं नहीं चाहती कि मेरे सराउंडिंग में 3 से 4 या मैक्सिमम 5 लोग से ज्यादा कोई हो. अगर 5 लोग से ज्यादा हो जाते हैं ना भाई, मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ. एंड इनफैक्ट इवन नाउ अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में भी टाइम स्पेंड करके आऊँ ना, मे बी लाइक एंटायर डे, उसके 3 दिन तक आई हैव टू आइसोलेट माई सेल्फ, वर्क ऑन माई थॉट प्रोसेस, आई हैव टू बेसिकली प्रोसेस एवरीथिंग. अगर मैं वो नहीं कर पाऊँ ना भाई, मैं पागल हो जाती हूँ. एंड ये जो ट्रांजिशन रहा है कि फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 2 कि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, एंड नाउ दैट आई एम लाइक मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए. आई जस्ट वांट टू बी अलोन. आई जस्ट वांट टू, आई लव बीइंग अलोन. इनफैक्ट मुझे अपनी कंपनी ही पसंद है. कोई ना भी रहो तो मैं अपनी कंपनी फुल एंजॉय कर लेती हूँ. ये जो ट्रांजिशन रहा है फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 2, इट वाजंट इजी. बिल्कुल आसान नहीं था ये ट्रांजिशन. जो लाइफ आपको थप्पड़ मारती है ना कि एक गाल पे ऐसे फिर दूसरे गाल पे ऐसे, जो लाइफ लेसन्स आप सीख लेते हो ना, जहाँ पे आप अपने आप को पहचान लेते हो ना, वंस व्हेन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, वंस व्हेन यू नो योरसेल्फ, यू डोंट वांट पीपल अराउंड, क्योंकि आपको अब रियलिटी दिखने लग जाती है. यार जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो छोटे बच्चों को देखो, दे आर सो नेव, दे डोंट नो एनीथिंग. They don't know what's right, what's wrong, what's good, what's bad. और ना हर सिचुएशन में they enjoy their life. अगर कीचड़ है, कीचड़ में भी एंजॉय करेंगे, पानी है, पानी में भी एंजॉय करेंगे. बेसिकली they don't know anything. और जब एक इंसान को कुछ पता नहीं होता है ना, that is the time they start enjoying their life more. जैसे कि हम अडल्ट हो रहे हैं, there are so many things that we are एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग. हमें रियलिटी पता लग रही है, हमें अब क्लियरली पता है कि व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स गुड, व्हाट्स बैड. ओके, अब इतना सब कुछ पता होने के बाद में इफ स्टिल वी आर चूजिंग व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स बैड, वहां पे ट्रिगर होती है सारी चीजें कि पता है कि गलत है बट स्टिल वी आर डूइंग इट, बट स्टिल वी आर अलाउइंग दैट थिंग्स टू हैपन टू अस. यू नो वहां से सारी चीजें गोलमाल होने लग जाती है. नॉट ओनली दैट यार, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली इश्यूज, पेरेंटल ट्रॉमा, ये सारी चीजें के बारे में ना धीरे धीरे हमें पता लगने लग जाता है जो एक छोटे बच्चे को नहीं होता. सो नाउ इन दिस फेज ऑफ लाइफ, वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड इज adulting is all about अंदर के छोटे बच्चे को जिंदा रखना. No matter whatever the situation is, whether it is good, whether it is bad, no matter, चाहे सिचुएशन कैसे भी रहने दो, वो अंदर के बच्चे को अगर आप जिंदा रखे कि अगर कोई चीज बुरी भी हो रही है उसमें भी एंजॉय करो, अगर कोई चीज अच्छी भी हो रही है उसमें भी एंजॉय करो. हाँ, अगर कुछ चीज बुरी हो भी रही है या फिर आपने कोई गलती वलती कर भी दी है, आपको बस इतनी समझ होनी चाहिए कि उस टाइम पे रो लो जितना रोने का मन करे. जैसे कि ना छोटे बच्चे को अगर लॉलीपॉप चाहिए, लॉलीपॉप नहीं मिलता है, वो बच्चा रो लेता है. रो लेने के बाद वापस से वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है ना. कभी हाथ जल गया अगर बच्चे का तो बच्चा रो लेगा, अगेन वो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और फिर हंसने लगेगा, वो खीखी खागा चलता रहेगा. तो दैट इज व्हाट इट इज कि आपको जो पता है कि आपने कुछ गलती करी है, आपको पता है कि कुछ तो सिचुएशन गड़बड़ है, उसमें भी ना रो लो. उदास जितना होना है इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम आप उदास हो लो, सैड हो लो, बट देन अगेन यू शुड नेवर फॉरगेट टू डू दिस खीखी खाका. सो ऑलवेज लाइक यू नो, व्हेनेवर माय फ्रेंड्स सी मी, they always tell one thing, यार तो हमेशा हंसते रहती है, तो हमेशा वो करते, बट इनको ये नहीं पता कि हंसने से पहले मैं रो चुकी होती हूँ. मैं वो जो पेन होता है, वो जो भी मैं फील कर रही हूँ ना, मैं रो के निकाल लेती हूँ. एंड अगेन आई डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, आई जस्ट क्राई इन फ्रंट ऑफ माई अल्लाह. जो मैं नमाज मैट जो बिछाती हूँ, नमाज मैट में डालती हूँ, एंड देन आई जस्ट लाइक यू नो प्रे, और मैं निकाल देती हूँ जो अंदर का है, वो पूरा जो भी यू नो मेरे को जो भी चीज फिगर कर रही है मैं निकाल देती हूँ. बिकॉज आई जस्ट नो ओनली वन थिंग, दैट इन दिस फेज ऑफ लाइफ नोबडी इज गोना अंडरस्टैंड मी एक्सेप्ट फॉर दैट हायर पावर, दैट इज माई गॉड. उनके अलावा मेरे को कोई इंसान उतना उस लेवल पे नहीं समझ सकता जितना वो मेरे को समझ सकते हैं. तो उन्हीं के सामने मैं रो लेती हूँ, और फिर रोने के बाद में जो भाई ग्लो आता है, वो ग्लो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भाई ये लड़की बड़ी खुश है. एंड यू नो पीपल एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट मी. जब मैं रोती हूँ, रोने के बाद में व्हेनेवर आई मीट पीपल, लाइक यू नो जब मैं दोस्तों से भी मिलने जाती हूँ, पीपल टेल कि यार बड़ी ग्लो कर रही है,
क्या कर रही है, क्या लगा रही है, उनको पता ही नहीं है ये राज कि अंदर के बच्चे को मैं जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूँ। और अंदर के बच्चे को अगर आपको जिंदा रखना है, दैट चाइल्ड, दैट किड वर्जन ऑफ योर्स, अगर उसको आपको जिंदा रखना है ना, यू कांट सप्रेस योर इमोशंस। ये मैंने करके देख लिया। द मोर यू ट्राई टू सप्रेस योर इमोशंस, वो सारे इमोशंस अंदर ना सम अप होते रहते हैं, एंड द मोर दे आर लाइक यू आर एडिंग अप, लाइक एवरी इमोशन आप बाहर नहीं निकाल रहे हो, वो अंदर का अंदर ही रह रहा है ना, यू विल बिकम वेरी एंग्री, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, आप खुश रह ही नहीं सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सारी चीजों को निकाल देते। जैसे छोटे बच्चे रोने के टाइम पे रो लेते, हंसने के टाइम पे हंस लेते, इट्स ऑल अबाउट दैट। अगर छोटे बच्चे को ये बोलो कि रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, वो अंदर रख के ना वो बचपना उसका खो जाता है। जो बच्चे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनको देखना, वो रोते नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ नहीं पता, वैसे बन जाओ। चाहे अभी आपको बहुत सारी चीजें पता है, आपको ये भी पता है कि आपको कुछ नहीं पता, ऐसे बिहेव करना है, तो जस्ट डू दैट। यू आर अ किड, जो छोटा आपका वर्जन है, जो द किड वर्जन ऑफ योर्स प्लस मैच्योरिटी। नाउ यू नो कि कौन सी चीज आपको कंट्रोल करना है, कौन सी चीज आपको कंट्रोल नहीं करना है। सिंपल एज दैट। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेनेवर यू सी के कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश है ना, समझ जाना कि वो इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा है, जो एक्सटर्नल चीजें हैं उसको उसने छोड़ दिया है, ऊपर वाले के भरोसे पे उसने छोड़ दिया है। बिकॉज दिस इज समथिंग जो ऊपर वाला ही कंट्रोल कर सकता है ना। और उसने जब वो सारी चीजें कंट्रोल करना छोड़ दिया, उसको सिर्फ इतना पता लग गया कि दैट पर्सन कैन ओनली कंट्रोल हिमसेल्फ, खत्म, द गेम इज ऑन। वो कंट्रोल कर रहा है कि वो क्या कंट्रोल करेगा, वो क्या कंट्रोल नहीं करेगा। कभी भी ऐसे इंसान को देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम दैट पर्सन इज हैप्पी। ऑल्सो नाउ दैट यू आर सो मच मेच्योर कि आपको इतनी चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर आप किसी के साथ वाइब नहीं कर रहे हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो छोटे बच्चे को पता नहीं होता, दैट इज द डिफरेंस। जब हम थे नेव थे, हमने काफी गड़बड़ कर ली है। अब जबकि हमें मेच्योरिटी आई है, it's okay to make mistakes again, it's okay to enjoy life, but also it's very important that you need to trust yourself and walk away from places जहां से चीजें नहीं जम रही है, आपके साथ में चीजें वाइब नहीं हो रही है। That is how I have like changed from type 1 to type 2, जहां पे now I seek help, I ask help, मैं बहुत kind होती हूँ, polite होती हूँ, but then if I don't find myself enjoying with you, if I'm not liking your company, then I also trust myself to walk away from that place. So this is how adulting should be. The kid version of you, भाई खी खा करते रहो, चार लोग क्या बोलेंगे भाड़ में जान दो। बिकॉज जैसे कोई छोटे बच्चे को चार लोग की फिक्र नहीं होती ना, वैसे हमें भी नहीं होनी चाहिए। वो तो हमारे दिमाग है, जो लोग है ना कंडीशन कर देते हैं, चार लोग, वो हमारे दिमाग में रह जाता है। अदरवाइज कोई चार लोग नहीं है, वो सब दिमाग का खेल है। तो वैसे ही हमें लाइफ भी एंजॉय करनी है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू ट्रस्ट आवरसेल्फ टू वॉक अवे फ्रॉम द प्लेसेस जहां पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज एंड या बाय।